कवे ब्रवीमि। अब आप अर्थ और भाव व्याख्या करते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इसकी व्याख्या अलग दी हुई है। ये व्याख्या जो पहला है, पहला श्लोक, उसकी व्याख्या इमं विवस्ते योगम। सूर्य ने इस अविनाशी योग को आगे अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। मनु से ही मनुष्य शब्द बना है। मनुष्य और शतरूपा से ही यह सृष्टि आगे चली है। मनुस्मृति मनुष्य समाज का आदि संविधान है। कर्मयोग का सबसे पहला उद्देश्य सूर्य को ही क्यों? कर्मयोग में कर्तव्य पालन पर जोर है और गीता का अंतिम लक्ष्य भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कर्तव्य पालन ही है। करिष्ये वचनं तव। और सूर्य भगवान आदर्श कर्मयोगी है, अतः सूर्य से कहा। सूर्य जगत के नेत्र है, जीवन उन्हीं से है। वे अनवरत संपूर्ण जगत के हित में रत रहते हुए भी स्वयं निर्लिप्त रहते हैं। सूर्यदेव हमारे देश में आए तो उनके प्रकट होने से पहले हम उठ जाएं और उन्हें अर्घ्य दें, तो इससे इतने मात्र से ही प्रसन्न होकर वे ज्ञान, आरोग्य, तेज और बल आदि दे देते हैं। और इसी की थोड़ी व्याख्या समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम्। तो भगवान ने सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया। क्यों किया? क्योंकि जैसे अर्जुन गृहस्थ हैं, वैसे ही ये राजा मनु, इक्ष्वाकु आदि भी गृहस्थ हैं। तो ये कर्म योग है गृहस्थों का विज्ञान। गृहस्थों का विज्ञान है, ऐसा नहीं कि ये किसी वैरागी का है। तो गीता में जो विविध वृत्तियाँ हैं, कर्मयोग का सरल सांगोपांग विवेचन किया गया है। कर्मयोग है क्या? क्योंकि पुराणों में, उपनिषदों में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, गीता में आती। तो यहाँ कर्मयोग की चर्चा कर। जैसे भगवान नित्य हैं, जीवात्मा नित्य है, ये तो हम पाके आए हैं शरीरी से। शरीरी जो है वह नित्य है, आत्मा शरीरी जिसे कहा, जो भगवान का अंश है वह नित्य है। तो जो भगवत प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं वे सब भी नित्य ही, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, सभी नित्य हैं। तो यहाँ अव्ययम कहा, कर्मयोग की नित्यता है, अव्ययम हमेशा रहने वाला है। परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वही तो नित्य योग है। हम उस संबंध से विमुख हो गए हैं तो वह योग का अनुभव नहीं हो रहा। अब यात्रा ऐसी करनी है कि उस योग का अनुभव हो जाए। अब साधक को, हम सब साधक ही हैं, परमात्मा होने के लिए करना कुछ नया नहीं है। वह तो परमात्मा का है ही, स्वयं सिद्ध है। ऐसा नहीं कि कोई नई प्रक्रिया करनी है। सिर्फ जिन अनित्य से संबंध बना लिया है, क्रिया से, पदार्थ से, घटनाओं से, परिस्थितियों से, उनसे मुक्त संग होना है, उनसे अलग होना है। जो संबंध मान लिया है उससे, संबंध से छुटकारा होते ही परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। क्या हम लोग सब साथ हैं? जो बात कही जा रही है वो नई तो नहीं है, कर्मयोग में पहले भी कही गई है। वही बात दोहरा रहे हैं कि नित्य योग का अनुभव आज हमको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने अन्य से योग कर लिया। जो अनित्य है, जो नाशवान है, उससे योग कर लिया। तो नित्य योग का अनुभव जो परमात्मा से है, जो सदैव रहने वाला है, उसको हम भूल गए, विस्मृति हो गई। तो इस तरह से भगवान प्रार्थना बता रहे हैं। और हम लोग के लिए लक्ष्य है कि जैसे सूर्य चलता है, कर्म करता जाता है, सबको प्रकाशित करते रहते हैं और निर्लिप्त रहते हैं, कुछ आशा नहीं करते, आपसे कुछ वापस नहीं मांग रहे हैं, आशा नहीं करते,
ऐसे ही हम सब गृहस्थों को जो भी प्राप्त परिस्थिति है उसके अनुसार कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। हमें सदैव कर्तव्य कर्म जैसे सूर्य करता है निष्काम होकर वैसे करना है, स्वार्थ वाले कर्म नहीं। यहाँ कर्तव्य कर्म की बात हो रही है, इस पर काफ़ी चर्चा हम लोग कर चुके हैं तीसरे अध्याय तक। तो कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, जैसे सूर्य लोक संग्रह के लिए कर्म करता है अपने लिए नहीं, वैसे आपका भी स्वभाव लोक संग्रह का हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो और निर्लिप्त का होने का हो, निष्काम होना हो, अनासक्त। तो सूर्य भगवान को अविनाशी कर्मयोग का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया। ये बात है, ये सबसे पहले सूर्य भगवान को दिया था। तो भगवान जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं। हम इसलिए कहते हैं श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जैसे आदि गुरु भगवान हैं वैसे ही उनके द्वारा बताया हुआ कर्म योग भी अनादि है, सदैव रहने वाला है। दिखाई ना दे तो बात अलग है, क्योंकि हमने दूसरे चीज़ों का महत्ता दे रखी है। तो अर्जुन से कह रहे जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ वह बात वही है जो सृष्टि के आरंभ से है। सूर्य सबसे पहले आरंभ में रचना हुई, तो सृष्टि के आरंभ से जो कर्मयोग है वही बात बता रहा हूँ, कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो यह गृहस्थों का विज्ञान बता रहा हूँ, क्योंकि शाकुर गुरु आगे राजाओं में। तो इसको इस तरह से सृष्टि की रचना के प्रारंभ से मानकर भगवान कहते हैं कि कर्मयोग की खास विद्या आपको बताना। आप किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास में हो, सभी आश्रमों में ये कर्मयोग की व्यवस्था कर्म से को करना। तो ये बात हम सबको समझ में आ जाए कि कर्म क्या है। दूसरे श्लोक की स्थिति आप आ जाइए, दूसरे श्लोक आप करिए। श्लोक के साथ सबको मौका मिले, श्लोक आप मौका मिल सकते, सबको मौका मिलना चाहिए। साथ साथ पढ़े आइए, श्लोक की किताब वही रखते हैं, सब लोग पढ़ें साथ साथ। श्लोक संख्या 2 का वाचन मैं कर सकता हूँ। तो प्रारंभ करूँ सर, प्रारंभ करें। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले जय श्री कृष्ण। हे परंतप, इस तरह परंपरा से आप इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राप्त हो गया। इसका आगे व्याख्या, ज्ञान परंपरा से प्राप्त करना होता है एवं उसके अंतिम स्रोत भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। परंपरा से ज्ञान प्राप्ति हेतु सनातन धर्म में 4 संप्रदाय प्रमुख माने गए हैं: श्री, ब्रह्म, रुद्र और निम्बार्क संप्रदाय। राजर्षि ऐसे धर्मपरायण राजा जो कर्म, ज्ञान और भक्ति में भी श्रेष्ठ है। कर्मयोग ऐसी खास विद्या है जिसमें बिना देश वेश बदले नियत कर्म को करते हुए मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को समझने वाले श्रेष्ठ पुरुष एवं कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का कालांतर में अभाव होना ही कर्मयोग का नष्ट होना है। कर्मयोग तो अविनाशी है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। कर्मयोग का नष्ट होना ऐसा ही है जैसे बारिश के समय
पैदल चलने के काम में आने वाली पगडंडी, वर्षा काल में उगे हरी घास, तृण, पल्लव इत्यादि से ढक जाती है। देखने से पता ही नहीं चलता कि पगडंडी कहाँ पर है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर नहीं पंथ, जिमी पाखंड बाद में गुप्त होई सदग्रंथ। जय श्री। तो इसी की थोड़ी व्याख्या और कर लेते हैं। सूर्य, मनु, उच्छ्वास, इन सब की बात जो की भगवान ने, ये सब राजा थे, कर्मयोग का आचरण किया और अपनी प्रजा से भी कर्मयोग का आचरण कराया। तो एक तरह से ये राजाओं की विद्या है, अर्जुन को लक्ष्य करके। क्षत्रियों की विद्या है कि प्राचीन काल में जो राजा लोग थे, राज्य के भोगों में आसक्त नहीं होते थे। राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। तो उनकी टैक्स की व्यवस्था भी बड़ी नियमित से होती थी। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे सूर्य जल सोखता है वैसे ही टैक्स लेना, पता ही नहीं चले जल सोख, टैक्स का पता ना चले उसका। तो ऐसे राजाओं का वर्णन करके कर्मयोगी का दृष्टांत देते हैं कि भाई अर्जुन, तुम समझो कि यह कर्मयोग तुम्हारा ही धर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, राजकुल में पैदा हुए हो, गृहस्थ हो, इसलिए तुम्हें परंपरा से जो प्राप्त हुआ है उस कर्मयोग का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे विमुख नहीं होना है कर्मयोग, क्योंकि अर्जुन की जो इच्छा थी युद्ध से विमुख होने की, भगवान उसको कर्मयोग के माध्यम से, पहले शरीर के माध्यम से समझाया, अब कर्मयोग के माध्यम से समझा रहे हैं कि तुम्हारे तो वंश की बात है, ये विद्या तुमको आनी, सुगमता से आनी चाहिए, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, तुम उसको दुरूह समझ रहे हो। तो जैसे फिर कहते हैं कि सकाले नेह महता योगो नष्टा, नष्ट की बात जैसे पुस्तक में लिखी है कि परमात्मा नित्य है तो उनके प्राप्ति के साधन भी नित्य हैं। ये दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि उनका आचरण में लाना समाप्त हो गया, आचरण में नहीं ला रहे हैं। राजाओं ने जो कहा, स्थापित किया, उस परंपरा का नाश हो गया, आगे परंपरा बढ़ी रही और समाज में उसका प्रादुर्भाव नहीं आया, फिर से दोबारा नहीं आया। तो नष्ट होने का मतलब है यह कर्मयोग का तत्व ग्रंथों में नष्ट हुआ, ग्रंथ समाप्त हुए और आचरण में समाप्त हुआ, तो नष्ट है, गया नहीं है कहीं, यह नित्य है, शाश्वत है। जाने वास्तव में कर्मयोग लुप्त नहीं हुआ, उसका प्रवाह अपनी ओर कर लिया हमने। कर्मयोग का प्रवाह किधर है? कर्मयोग का प्रवाह कहाँ है? संसार की तरफ। अब हमने कर्म का प्रभाव अपनी तरफ कर लिया तो कर्मयोग लुप्त सा हो गया। कर्मयोग तो लुप्त हो नहीं सकता, जैसे शाश्वत सत्य है, सनातन है। तो हमारे अंतःकरण में जो बैठी है बात कि हम कुछ अपने लिए करें तो परमात्मा की प्राप्ति भी अपने लिए करें तभी होगा, वह भी नहीं। भाव इसमें स्वार्थ का नहीं है। हमारा यह ध्यान है कि हमारे श्रम से परमात्मा मिलेंगे, यह नहीं, उद्यम से परमात्मा मिलेंगे, यह नहीं, हमारे भाव की शुद्धता से परमात्मा मिलेंगे। और शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है कर्मों का प्रवाह दूसरों की तरफ करना, दूसरों के कल्याण की कामना करना, सबसे बड़ी शुद्ध कर्म सदैव संसार के लिए होना है और योग अपना हो जाएगा। जब कर्म संसार के लिए होगा तो योग परमात्मा से हमारे लिए बचेगा, वही है योग, कर्म योग की बात है। तो हमारी जो स्वार्थ पूर्ति करने की इच्छा है वही हमको कर्मयोग से विमुख करती है, हमारे लिए कर्मयोग नष्ट सा दिखाई देता है। तीसरे श्लोक का वाचन करेंगे यहाँ से। आइए, तीसरे श्लोक के वाचन बाद प्रश्न अगर होगा तो ले सकते हैं। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन यहाँ बैठ कर आराम से पढ़ें। श्लोक वाचन आप कर दीजिए। सब लोग साथ साथ वाचन करें। भगवान की पूजा करने का ये भी एक उपक्रम है। स एवायं मया वेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति।
एतदुत्तमम्। अर्थ और व्याख्या अग्रवाल साहब पढ़ेंगे। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा। भगवान कहते हैं तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह प्रातः योग आज अद्य मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। योग को उत्तम रहस्य कहा क्योंकि जिन कर्मों से जीव बंधता है उन्हीं कर्मों को कर्मयोग की विधि से करने से जीव सहजता से बंधन मुक्त होता है। कर्मयोग पुरातन अनादि आदि से रहित होते हुए भी नित्य नूतन